गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल ईश्वर स्वरूप है, सौम्य, शालीन, जीवनदायक। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है। और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना, 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं, उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रमोशन अवसर पर जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़ें और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कल।
Namaskar, good afternoon. I am Neha Edwin, General Manager, Water Digest, and I welcome you all in today's 49th Water Talk organized by National Water Mission. अभी तक बिकॉज वी आर ऑन 49th वाटर टॉक और अभी तक 48 वाटर टॉक सीरीज नेशनल वाटर मिशन के इनिशिएटिव के द्वारा अभी तक हम लोगों ने नेशनल वाटर मिशन ने आयोजित की है, जिसमें काफी सारे विषयों के बारे में, चाहे वो जल संरक्षण हो, जल की महत्ता को बताने के लिए हो, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हो, या फिर बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए अभी तक हमने बात की है। मैं बहुत बहुत नेशनल वाटर मिशन के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ जो आज हमारे स्पीकर हैं 49th वाटर टॉक के पद्मश्री श्री उमा शंकर पांडे जी। नमस्कार सर, and very warm welcome and good afternoon to ma'am Miss Archana Verma ma'am, IAS Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. Thank you so much ma'am again to be a part of this program. आज जो हम 49th वाटर टॉक में बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक पर जो हम आज बात कर रहे हैं ये टॉपिक है जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो हम बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजीज को फाइंड आउट करते हैं या बात करना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटी है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें। लेकिन ऐसे काफी सारे पारंपरिक तरीके हैं जिन्होंने काफी क्षेत्रों में काम भी किया है और जिनका काफी नाम भी है, जो इस क्षेत्र में पहले से हैं, जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो जखनी विलेज है बुंदेलखंड बांदा जिले का, उसके बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। ये एक ऐसा गांव है जो भारत का सबसे पहले और जहां पर काफी कमी थी पानी की, उन क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र में पानी की रिसोर्सेज या जो उनके वहां पे ना होने की वजह से काफी सारे लोग थे जो इस गांव से पलायन करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वहां पर जल संरक्षण के क्षेत्र में, चाहे वो खेत में तालाबों का निर्माण करना हो, जल निकायों की बहाली हो, पुनरुद्धार हो, पुनर्स्थापना हो, या खेत के मेड़ों को ऊपर उठाना, जैसे हर खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़, और काफी सारे गहन वृक्षारोपण द्वारा कठोर प्रयास किए गए हैं। और आज इस गांव के जल के जो जखनी गांव के जो किसान हैं, वो बिना किसी बाहरी सहायता के कह सकते हैं, बिना किसी मशीनरी के या विदाउट एनी एडवांस रिसोर्सेज के उन्होंने प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। और आज ये गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मैं जब आज इस जखनी विलेज के बारे में जिक्र कर रही हूँ, तो जो आज हमारे स्पीकर हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, वो अपने जो भी कार्य के बारे में आगे बताएंगे। मैं उनको इनवाइट करने से पहले, और ताकि वो अपने कार्य को हमारे साथ साझा कर सकें, सभी को बता सकें, उससे पहले इट विल बी एन ऑनर टू इनवाइट मैम अर्चना मैम फॉर हर ओपनिंग एड्रेस। And we are really looking forward for motivational word from Archana ma'am. And जब भी मैम कभी जो भी मोटिवेशनल वर्ड बोलते हैं, तो सभी लोग जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं मैम, उनके लिए बहुत ज्यादा ये प्रोत्साहन होता है। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू नेहा। नमस्कार उमा शंकर पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है वाटर टॉक्स में। इट इज इंडीड एन ऑनर टू हैव यू। नेहा, आपने कुछ ज्यादा ही बड़ाई करके मुझे थोड़ा कॉन्शियस कर दिया आज। नहीं तो मैं बेबाक बोलती हूँ बिना सोचे समझे, लेकिन धन्यवाद। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूं। उमा शंकर पांडे जी जानते हैं मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है मैडम, बढ़िया। भोजपुरी अच्छी है उमा शंकर जी 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 जी। तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ अपने हर स्पीच में कि पानी जरूरी है, क्योंकि हम प्यार के बिना तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जनरली पानी को एक तकनीकी सब्जेक्ट मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो जितने भी वाटर प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो टेक्निकल ही होना चाहिए, और ये एक हमारी कॉलोनियल लेगेसी है। कॉलोनियल लेगेसी क्यों? क्योंकि ये बड़े डैम्स बनाना और बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ये हमें ब्रिटिश ने दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके आने से कुछ विकास नहीं हुआ, इनके आने से बहुत विकास हुआ। वो बहुत ही प्रॉब्लम्स आई,
जबकि अगर हम इतिहास की तरफ देखें, इंडिया के पास्ट की तरफ देखें, तो हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद के समय से ही वाटर को हम बस पानी नहीं मानते थे, बिकॉज वाटर को संस्कृत में आप कहते थे, आप, किंतु ऋग्वेद में पानी को अपस बोला गया है। मतलब ये कि उसे पूर्ण संपूर्ण एक धातु की तरह और एक देव की तरह भी माना गया है। उसे बस पानी पीने का जरिया या यूज करने का जरिया नहीं, बट आपस बोला गया है। कभी भी पानी को वाटर नहीं, वाटर्स बोला गया है ऋग्वेद में। और अगर आप भगवान का फुल फॉर्म भी देखेंगे, तो भगवान का जो फुल फॉर्म होता है वो 5 धातुओं का होता है। भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। तो भगवान पानी को एक इतना महत्व हमारे पूर्वजों ने दिया, जो कि अब हम उसे बस एज अ ड्रिंकिंग वाटर या इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर का सोर्स नहीं मानते, उसे जस्ट एक यूज की वस्तु मानते, जिसके चलते वो रिस्पेक्ट फॉर वाटर जो हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर में था, वो खत्म होते जा रहा है। इसलिए नेशनल वाटर मिशन का एक बहुत बड़ा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी हमेशा बोलते हैं कि हमें लोगों को जोड़ना है इससे, पानी से, पानी के प्रति जो श्रद्धा भावना है उसे फिर से विकसित करनी है। और हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस जो है, जैसे कि बहुत से बावली हैं, टैंक्स हैं और डाइक्स है, एम्बैंकमेंट्स हैं, ये पुराने हमारे ट्रेडिशन है। जैसे कि आप अगर धोलावीरा को देखें, तो धोलावीरा जो इंडस सिस्टम का था, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग एंड ड्रेनेज एक्सीलेंट सिस्टम था। अगर आप इसको देखें, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी श्रृंगवेरपुर में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मेंशन है। अगर हम चोला की ग्रैंड एनिकट तो बहुत ही फेमस है। हमारे जो रानी की बाव है, या जो चांद बावरिया जो स्टेप वेल्स हैं, वो भी बहुत फेमस है। और राजा भोज का तो सबको पता है कि जो आर्टिफिशियल लेक है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो भोपाल में है, और लार्जेस्ट इंडिया में अभी तक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के आने से ही हमने पानी को हार्नेस करना सीखा। तो हमारी जो पुराने टेक्निक्स थे वो बहुत ही सस्टेनेबल थे। वो इकोसिस्टम, वो पानी के बहाव को लेके, उसके लैंडस्केप के अकॉर्डिंग काम करते थे। अब क्या है कि हम पानी को बांधते हैं, रोकते हैं, तो उसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर हो रहा है। इसी संदर्भ में मैं कुछ ही दिन पहले उमा शंकर पांडे जी से मिली, जो कि पद्मश्री भी हैं, और इनका हर खेत पे मेड़ और हर मेड़ पे पेड़, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, और बुंदेलखंड में तो ये एक बहुत बड़े लेजेंड है। तो इनको देख के इतनी श्रद्धा होती है, क्योंकि ये खुद भी कोई भी मॉडर्न एमिनिटीज अपने घर में यूज नहीं करते। तो खैर, इतना एक्सट्रीम तो नहीं हम कर सकते, और इतना एक्सट्रीम जी भी नहीं सकते, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, बट हम लोग इनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। और क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादातर मॉडर्न ये किए हैं, मॉडर्न टेक्निक्स और वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जाने हैं, तो इनसे हम लोग बहुत से जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो आई वेलकम उमा शंकर पांडे जी अगेन, एंड मैं ज्यादा वक्त और नहीं लूंगी। सो ओवर टू यू उमा शंकर जी। आई थिंक बहुत लोग एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मैडम अर्चना जी।
वाटर डाइजेस्ट की नेहा जी, अभी मैडम ने कितना बढ़िया वेद वाक्य से पानी बचाने की बात कही, और उनके जो विचार हैं, उनके जो मन की जल जोड़ने की जो भावना है, हमने पिछले सप्ताह बांदा में हमें उनका स्वागत करने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला है। अनुपमा जी, मधोक जी इस दिशा में वाटर डाइजेस्ट अच्छा प्रयास कर रही है। आज जैसा कि मेरा विषय है परंपरागत तरीकों से वर्षा की बूंदों को रोकना, और उसका एक स्लोगन जो हमने दिया है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। सौभाग्य से आज उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने संबोधन में मेड़बंदी और परंपरागत तरीकों की बात कही। और चूंकि मैं भी मंच पर, मुझे भी उन्होंने बड़े सम्मान के आदर के साथ बोलने का अवसर दिया। एक अच्छा संयोग है कि पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके हैं, जो हमारे पुरखे थे वो बहुत जानकार थे। पुरखों के पास जो विधियां थी वो अकाट्य विधियां थी। उन विधियों से उन्होंने लाखों साल पहले वर्षा की बूंदों को रोकने के लिए तालाब बनाए, कुआं बनाए, नदियों को साफ किया, जलाशय बनाए, और कम पानी वाली फसलों को, समाज को भोजन के लिए अन्न उत्पादन किया। मैं मानता हूं कि जो हमारे आज की जो वैज्ञानिक पद्धति है, मैं निंदा और आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन संपूर्ण विश्व के किसी भी वैज्ञानिक के पास बादल बनाने की तकनीक नहीं है, बादल लाने की तकनीक नहीं है, बादल को वापस करने की तकनीक नहीं है, बादल को फाड़ने की तकनीक नहीं है। लेकिन हमारे जो आदि पुरुष पुरखे थे, उनके पास विधियां थी। और जैसे अभी माननीय अर्चना मैडम कह रही थी, ऋग्वेद से उन्होंने बात कही थी, आपहा, जो पानी के बारे में नंद वंश में, नंद के समय भी जल मंत्री होते थे। आचार्य चाणक्य के समय जल प्रबंधन, अद्भुत जल प्रबंधन था। तो जब मैं आपसे बात कहूंगा कि वैज्ञानिक बादल के बारे में नहीं बना सकते, आज जो हम हरित क्रांति लाए थे, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो हमारे पास जो जल की क्षमता थी वो 6040 क्यूबिक मीटर थी। 640 क्यूबिक मीटर एक आदमी के हिस्से में पानी था। आज की परिस्थिति में 1700 क्यूबिक मीटर पानी एक आदमी की स्थिति में है, और 1300 अगर हम आ जाएंगे तो डार्क जोन में आ जाएंगे। अर्थात 54 किलो मान ले हम पानी, 56 किलो पानी एक आदमी के हिस्से में था, और आज कितना है? 1700 किलो। और 700 किलो पानी रोज लगता है। 500 किलो पानी तो जल जीवन में हम दे रहे हैं हम एक परिवार को। तो ऐसी स्थिति में वर्षा के दिन 120 से घट के 41 हो गए हैं। अब वर्षा, जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ें आ रही हैं, जहां कभी पानी नहीं बरसा वहां बाढ़ है, जहां चेरापूंजी में पानी बहुत था वहां पर पानी का संकट हो रहा है। हमें अब परिस्थिति बदल गई है। हमको ऐसी फसलें पैदा करनी है, जो नवीन फसलें हैं, उन फसलों में परंपरागत फसलों की अपेक्षा 9 गुना ज्यादा पानी लगता है। जो पुरानी फसलें हैं उनमें पानी कम लगता था। ज्वार, बाजरा, हमारी जो कोदो, जुंडी, ऐसी जो फसलें थी, हमें उनको स्थापित करना होगा। एक बात। दूसरी बात, हम अकेले कुआं नहीं बना सकते, अकेले नदी नहीं खोद सकते, अकेले तालाब नहीं खोद सकते, लेकिन अकेले हम अपने खेतों में अपना फावड़ा लेकर मेड़ कर सकते हैं। सुबह जाए, शाम को जाए, 100 डलिया माटी अपनी खेत की मेड़ के ऊपर डाल दें और बहुत सुंदर उस पर लगा दें, तुलसी लगा दें, सहजन लगा दें, करौंदा लगा दें, अमरूद लगा दें, आंवला लगा दें। ऐसे पेड़ लगावें जिनकी छाया कम हो और औषधि हो, अतिरिक्त आमदनी हो। उनके पत्ते खेत पर गिरे और जैविक खाद बन जाए।
तो ऐसे जो विधियां थी हमारे पुरखों के पास, कुछ नहीं लगा सकते तो दाल लगा दें, अरहर की दाल बो दें, मूंग की दाल लगा दें। बड़ी मात्रा में अरहर की दाल बुंदेलखंड में मेड़ों के ऊपर होती है, वही जैविक शुद्ध दाल है। उस दाल में 11 महीने की दाल अरहर की दाल है। जो ये दालें बाजार में आती है वो 6 महीने की दाल है अरहर की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो पुराने पुरखों की विधियां थी वो बहुत बहुत आज भी कारगर हैं। हमारे जो ऋषि थे, बादल जो लाते थे, उनका नाम था महर्षि कालिदास। मेघदूत अगर पढ़ा हो तो उस मेघदूत में मेघ को बुलाने के लिए कालिदास या गक्ष मेघ मेघ आते हैं। मेघों को लाने का काम कालिदास जी के पास था। अगर तानसेन को सुना है, संगीत में जल का बड़ा महत्व है। तानसेन जब अपना संगीत शुरू करते थे मेघ मल्हार, तो पानी बरसने लगता था। जब वो दीपक राग शुरू करते थे तो आग जल जाती थी, दीपक अपने आप जल जाते थे। अगस्त ऋषि ने, जिन्हें समुद्र सोखना कहा गया है, वे मीठे और खारे पानी के जानकार थे। वो मीठा पानी बनाना जानते थे। 12 मिहिर, हजारों साल पहले उन्होंने 125 श्लोक लिखे हैं। अर्गला में उन्होंने लिखा हुआ है, 12 मिहिर की भरत संहिता में लिखा हुआ है कि पानी भू के अंदर कहां होगा। उन श्लोकों से आज भी देखा जा सकता है। हमारे जो पानी के कृषि और किसान के मौसम वैज्ञानिक थे, महाराज घाघ की कहावतें बिहार में बहुत, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है। वो कहते हैं 100 की जगह 50 जोतो, 100 बीघे की जगह 50 बीघे में खेती करिए, बीच में डारो आड़ी, और जब ब्रह्मांड फसल न दे तो घाघ को देना गाली। इतना अकाट विद्वान, जिसने परंपरागत तरीके से पानी रोकने की बात कही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे ऋषि थे, और खासकर अगर आपको पानी का संकट समझने की बात आती है तो मुंशी का कुआं मैंने पढ़ा है। उस कुआं में कैसी स्थिति, मोहन राकेश का एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाटक है विनाशकारी बांध। हमने इन सब को, महाकवि कालिदास के बाद एक बड़ी किताब लिखी गई, महाराज भोज ने लिखा था, जल मंगल, एक ग्रंथ पानी का। इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए हैं। पहला जल योद्धा महाराज भागीरथ, जो गंगा मैया को लेकर के आए। किलोमीटर मां गंगा को साफ करके वो नदी बनाने के विशेषज्ञ थे भागीरथ, जो 60,000 मित्रों के साथ नदी गंगा को गंगा सागर तक ले गए। दूसरे जल योद्धा पैदा हुई माता अनसुईया, जो मंदाकिनी नदी लेकर के आई। यहां पुरुष की अपेक्षा माताएं ज्यादा जल योद्धा पैदा हुई। तीसरे जल योद्धा पैदा हुए, जैसे अभी मैडम अर्चना जी कह रही थी, महाराज भोज, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा तालाब 65,000 हेक्टेयर का 65 बावड़ी को जोड़कर समाज के सामने रखा और जल मंगल नामक एक ग्रंथ बनाया। वो बेसिकली तालाब बनाने के बड़े इंजीनियर थे। इसके बाद जो जल योद्धा पैदा हुई उनका नाम था महारानी दुर्गावती, और महारानी दुर्गावती इतिहास की पहली वीरांगना थी, जो कालिंजर किले की महारानी थी। गोंडवाना में जिनका विवाह हुआ था जबलपुर के क्षेत्र में, और आदिवासियों के क्षेत्र में उन्होंने हजारों तालाब बनाए। इसके बाद जल योद्धा पैदा हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी तीर्थ स्थलों में तालाब बनाए। तो जो ये जल योद्धा पैदा हुए, जो जल योद्धा जानकार थे, ये कोई नवीन विधि नहीं थी, ये सब पुरानी विधियां थी। और नवीन विधि में जो हमारे नवीन वैज्ञानिक हुए, हरित क्रांति के नाम पर जिन वैज्ञानिकों ने धरती माता के पेट में करोड़ों हैंडपंप, पहला हैंडपंप
एक आया था हमारे जिले में। और अगर धर्म की बात करें तो महाभारत में पहला जो बोर है ट्यूबवेल के रूप में, तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए बाण मार के पानी निकाला था। लेकिन वही वहीं से शुरू हुई, जो बोर नीचे से पानी लेने की बात आई। आज लाखों करोड़ों क्षेत्र के ट्यूबवेल लगा के, हैंडपंप लगा के, पानी निकाल के हमने पृथ्वी मैया के भूजल को एकदम खत्म कर दिया है और नीचे प्रतिदिन जा रहा है। वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा था, वैज्ञानिकों ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। आज उनकी वजह से, उनके ना समझ की वजह से जो अर्ध ज्ञान मिला विदेशों से, वो अर्ध ज्ञान था। पूरा ज्ञान तब होता जब पानी आप लेते और पृथ्वी को देते। हमारी जो जनसंख्या, हमारी जो हर 15 वर्ष में हमारी जनसंख्या दुगनी हो जाती है। हमारे 15 वर्ष में जल 20% कम हो जाता है। एक व्यक्ति अगर 1 किलो पानी खर्च करता है तो बदले में केवल 50 ग्राम पानी पृथ्वी को देता है। 950 ग्राम पानी कहां से आएगा? पुरखों ने जो कुएं बनाए थे, जिनका पानी पी करके हम बलवान हुए, पुष्ट हुए, ताकतवर हुए, वो रोग हैं। जब हम पैदा हुए थे तो कुएं की पूजा होती थी। जब पैदा हुए तो हम पानी से नहवाए गए। जब हम परलोक जाएंगे तो पानी से नहवाए जाएंगे। हम मानते हैं कि जीवन में जो सृष्टि का सार है वो जल है। पानी की पतली सी लकीर एक भाग्य रेखा का निर्माण करती है, आशा पैदा करती है। जल ही जगदीश है, पानी ही परमेश्वर है, जल धन है। स्कूल से पानी बचाने की चले, मंदिर पानी बचाने की चले, मस्जिद से बात पानी बचाने की चले, गुरुद्वारे से बात पानी बचाने की चले, चर्च से बात पानी बचाने की चले, और सभी जगहों से पानी बचाने की बात चले। दुनिया में जल संकट है। ऑस्ट्रेलिया में पानी का संकट था। 2002 से 2010 तक भयंकर सूखा पड़ा, लेकिन वहां के नागरिकों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को पानीदार बनाया और आज वहां का पानी 20% बढ़ गया है। इजराइल में जहां 10 मिलीमीटर वर्षा होती थी, अब तो 100 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। वहां के ऑस्ट्रेलिया का जल प्रबंधन का उदाहरण देश में दिया जाता है। मेरे यहां वो आए हैं, केप टाउन इतना सुंदर शहर था साउथ अफ्रीका का। हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे। गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी वहां रहे हैं और पिछले 15 जून को इमरजेंसी लग गई है। 15 लीटर पानी बताते, मैंने अखबारों में ऐसा पढ़ा है कि 15 लीटर पानी मिल रहा है एक आदमी को। आखिर वो चेतावनी है और वो दुनिया के लिए चेतावनी है, समझने की चेतावनी है, सतर्क होने की चेतावनी है, पानी रोकने की चेतावनी है। और मैं और मानता हूं कि दुनिया में सब कुछ बना सकते हैं, पानी नहीं बना सकते। पानी बेजान को भी जोड़ता है। जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, इसमें लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगी है, ईंटा लगा है, लेकिन मकान उनसे नहीं बना है। अगर पानी नहीं होता तो ये बिल्डिंग नहीं बनती। बेजान को भी जान देता है, पानी देता है। न्याय का आधार, न्याय का जो आधार है वो पानी रहा है। हमारे गांव में कोई बड़े से बड़ी बात हो जाती थी पंचायत में, तो लोग कहते थे गंगा तुलसी उठा लो, और देश में ऐसी स्थिति रही। तो गंगा माने पानी और तुलसी उसमें पेड़, न्याय का आधार था। बीमार हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, अच्छा सर दर्द करता हो, उन्होंने कहा भाई पानी की पट्टी रख लो सर के ऊपर। दिमाग खराब हो जाता है तो उसके ऊपर कहते ठंडा पानी डाल दो। कोई नाराज हो, भयंकर लड़ रहा हो, उन्होंने कहा भाई एक गिलास पानी पिला दो। तो ये क्या है? ये हमारे पुरखों की विधियां थी। ऐसा तो नहीं कहा कि कोल्ड ड्रिंक पिला दो, ये तो नहीं कहा कहीं गया कि कोल्ड ड्रिंक पिला दो भाई, ये आदमी सर दर्द कर रहा है, इसके ऊपर पानी न डाल के कोल्ड ड्रिंक डाल दिया जाए। हमने अपने विस्तार के लिए हमने श्रम बंद कर दिया, हम मशीन पर निर्भर हो गए और मशीनों ने, यंत्र ने हमको सुविधा भोगी बना दिया। कुएं से पानी लेते थे, कुआं की पूजा होती थी। जब व्यक्ति पैदा होता है कुआं पूजा होती है, जब अंतिम संस्कार होता है तब वो पानी से नहवाया जाता है। जब हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तब वो क्या लाते हैं, जल लेकर के आते हैं।
जब यज्ञ होती है तो कलश यात्रा होती है, मंदिर में प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है, गुरुद्वारे में जाइए तो वहां भी पानी का प्रसाद मिलता है, चर्च में जाइए तो होली वाटर पानी से स्वागत होता है। तो हम सब जो हमारे धर्म प्रधान देश है ये, और धर्म प्रधान देश में सनातन धर्म में पानी बचाने की बातें बहुत सरल कही गई हैं, बहुत छोटी छोटी विधियां बताई गई हैं, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी यात्रा होगी वो 2 कदम से शुरू होगी। मैं बुंदेलखंड की बात करूं, बुंदेलखंड में मैं ऐसा मानता हूं कि बुंदेलखंड में कभी मालगाड़ी से पानी दिल्ली से आया था, पानी लाने की चर्चा हो रही थी। आज सामुदायिक प्रयास से राज्य सरकार समाज ने प्रयास किया, उसी बुंदेलखंड से मालगाड़ी में धान और गेहूं जा रहा है, सामुदायिक प्रयास है। मेरे जिस गांव जखनी जलग्राम की चर्चा होती है, देश और विदेश में ये मॉडल माना जाता है, उस जखनी में जहां 1 किलो बासमती पूरे बुंदेलखंड में नहीं पैदा होता था, जखनी के प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में 50 लाख कुंटल बासमती धान दिल्ली नरेला की मंडियों में गया है। सरकार ने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ की योजना ने, किसानों की सामूहिक भागीदारी ने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ का धान किसानों से खरीदा है। मैं नहीं कहता कि मैंने काम किया है, ये आपके सामने है। सरकार ने बुंदेलखंड के किसानों से 9,600 करोड़ का गेहूं खरीदा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से, जहां कभी राशन से गेहूं लेने की बात होती थी। सब्जियां हो रही हैं, दूध उत्पादन हो रहा है, पलायन रुक रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने अपने सभी रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों में, मन की बात में, पानी से जुड़े विषय को प्राथमिकता में रखा है, और पानी पर काम करने वाले, पेड़ लगाने वाले, सामाजिक सरोकार के विषय पर काम करने वाले लोगों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया है। मैंने अभी मेरे उत्तर प्रदेश के 10 जिले जो अति सूखा प्रभावित है, क्योंकि अटल भूजल योजना जो बनी है वो 2 गांवों के मॉडल पर बनी है, जखनी और हिवड़े बाजार, दोनों के मॉडल पर माननीय तत्कालीन जल शक्ति सचिव यूपी सिंह साहब मेरे गांव आए थे। इस योजना के पहले बड़ी मंथन हुआ और 2 बार वो हमारे यहाँ जिले में उनका आना हुआ। उन्होंने जब ये देखा कि एक बांधा जहां पर 1 किलो धान नहीं बासमती होता था, वो जखनी गांव ने 20,000 कुंटल बासमती धान पैदा किया। झांसी में बासमती धान से चावल बनाने की मशीनें लग गई हैं 100 करोड़ की, बांदा में मशीनें लग रही हैं, ललितपुर में धान खरीद केंद्र, चित्रकूट में जहां 1 मार्च से, मैडम अर्चना जी बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 1 मार्च से मालगाड़ी से पानी चित्रकूट जिले के मानिकपुर जाता था पीने के लिए, आपके रिकॉर्ड में होगा। आज उसी चित्रकूट के राजापुर से पिछले 5 वर्षों में 10 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा है किसानों से। ये किसानों का काम है। अगर मेड़ नहीं होती तो पानी नहीं होता, तो खेत में मेड़ बनाई, पानी रोका, और बासमती धान, जो बासमती सुनते थे लोग, वो बासमती धान बुंदेलखंड से पंजाब जा रहा है, गेहूं जा रहा है। और सरकार ने जो कल्याणकारी कदम किया है, जल जीवन मिशन ने हर घर जल का जो ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड में चुनाव के दौरान ये बात कही थी, बुंदेलखंड के सूखा को दूर किया जाएगा, और उन्होंने बुंदेलखंड में ही जल शक्ति मंत्रालय की बात कही थी, और जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा भी बुंदेलखंड में की। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दल में नहीं हूं, मेरा किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, जल शक्ति मंत्रालय को बधाई दूंगा मैं, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को। मैंने पिछले 1 माह के अंदर मैंने 10 जिले का दौरा किया। अटल भूजल योजना, भूजल कर विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, इन जिलों में मैं गया, और शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
26 ब्लॉक, 10 जिले, 550 गांव। इन गांवों में जहां पानी नहीं है, इन गांव पर मैं गया हूं, मैंने देखा है योजनाएं सरकार की जमीन पर काम कर रही हैं। अटल भूजल योजना बिल्कुल समुदाय से जुड़ी योजना है। हम सब भाग्यशाली हैं। ये बात बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल के संकट को देखा, उनका जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में उन्होंने गुजरात को पानीदार बनाया, क्योंकि गुजरात के 3 तरह से समुद्र है, लेकिन पानी का मॉडल देश में जाना जाता है। राजस्थान से जो आते हैं वो देश के जल शक्ति मंत्री हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उन्होंने पानी के संकट को देखा और वो देश के जल मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में पानी का संकट है, भोपाल और दमोह के आसपास, वो देश के जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, सम्मानित श्री प्रहलाद पटेल जी। और बुंदेलखंड की जिनकी कर्म भूमि है, वो जल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह जी। और बांदा जिनकी कर्म भूमि है, वो जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं रामकृष्ण निषाद जी। ये सुयोग है कि बिहार के जो अधिकारी हमारी आदरणीय अर्चना जी हैं, उन्होंने पानी के संकट को बिहार में देखा है। वो हमारी एडिशनल मिशन डायरेक्टर है, अपर सचिव हैं, हमारे सचिव साहब हैं। तो जो पानी का इस समय प्रबंधन हो रहा है परंपरागत विधियों से, ये भविष्य के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि नदियों में पानी नहीं है, वर्षा के दिन कम हो गए हैं, तो छोटे छोटे प्रयास, मेड़ बनेगी। नदियां कैसे सूख गई? नदियां सूखने का कारण क्या था? नदियों का अपना कोई पानी नहीं होता, नदी का एक वंश होता है। पृथ्वी मैया को बुखार आ गया है, जब पृथ्वी मैया को बुखार आ गया तो पूरी समाज को बुखार आ जाएगा। खेत से पानी गांव के नारे में जाता था और नारे से नदी में जाता था। खेत का जो मिट्टी है उसमें सिल्ट जमा हो गई है। हर गांव में नारे थे। हमारे देश में 10,560 नदियां हैं, उनमें से 5,000 नदियां लगभग सूखने की स्थिति में है। लेकिन भारत सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने उनको पुनर्जीवित किया है और बहुत काम हो रहा है। लगभग 1 करोड़ कुएं थे। कुएं हमारे पुरखों की परंपरागत कुएं थे। हमारे पास लगभग 6,000 के आसपास छोटे बड़े डैम हैं। लेकिन हमने कभी हमारी जो हमारे 70 सालों से सोचने की विधि थी, उस पे हमने पानी पर ध्यान नहीं दिया। इधर 2014 के बाद जब पानी के विषय में काम शुरू हुआ, सारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं। जल शक्ति मंत्रालय को बधाई देता हूं, अटल भूजल योजना को बधाई देता हूं, जल जीवन मिशन को बधाई देता हूं कि इतने कम समय में जल शक्ति अभियान को भी दीजिए, भूलिए मत। जल शक्ति अभियान, जिससे मैं विधिवत हुआ हूं, और मेरा माननीय यूपी सिंह साहब, आदरणीय जी अशोक कुमार जी, जिनके साथ मैंने काम किया, आदरणीय मैडम अर्चना जी, जिनसे हम लोग अभी सीख रहे हैं। भोजपुरी भी में भी सुनते हैं पानी की बातें, हिंदी में भी पानी की बातें, आसाम की पानी की बातें, और इंग्लिश में भी पानी की बातें, बढ़िया बढ़िया बातें हम लोग सुनते हैं और एक दूसरे मनन करते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, न कोई माँ के पेट से विद्वान होके आया है, न कोई माँ के पेट से भीख का कटोरा लेके आया है, न जज बन के आया है। समाज में यही सब उसने सीखा है और यहीं पर वो सीख करके समाज में अपने अनुभव को साझा किया है। तो मैं ये मानता हूं कि हम सबको मिलकर के, सारे लोगों को मिलकर एक अभियान चलाना है, पानी बचाना है, पानी के लिए काम करना है। हम ये बात कह सकते हैं कि पानी की जो विधि है, अगर हम जखनी की बात करें तो जखनी ने एक छोटा प्रयास किया था। बगैर एक तरफ जहां एनजीओ हैं, तमाम सारी विसंगतियां एनजीओ पर आ गई हैं, लोग अपनी बात करते थे। एनजीओ सब काम कर रहे हैं, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, राज्य समाज सरकार सभी काम करती है। तो मैंने ये सोचा था, मेरी मां ने कहा था कि बगैर किसी एनजीओ के, बगैर संस्था के, बगैर कार्यालय के, बगैर ऑफिस के काम करो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरी छोटी सी विधि के लिए देश भर के प्रधानों को पत्र लिखा, 2,58,000 प्रधानों को पत्र लिखा कि खेत पर मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से जल प्रबंधन करें। जो यूपी सिंह साहब यहां से गए, अटल भूजल योजना का शुभारंभ होना था, मेरे गांव से 10 किसान और मैं भी विज्ञान भवन में गया था। और जिस दिन अटल भूजल योजना बन रही थी उस दिन भी मैं दिल्ली में था और जल शक्ति मंत्रालय के भवन में माननीय यूपी सिंह साहब
के साथ 29 सेक्रेटरी थे भारत के, जल विशेषज्ञ थे, मैं वहां भी उनके साथ में मेरी बातचीत हुई थी। तो जो अधिकारी राज समाज सलाह लेती है, काम करने वालों से सलाह लेती है, बड़े बड़े अनुभव गांव में लोगों के पास हैं। जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका से पढ़ के अनुभव लाए जाएं। हमारी जलवायु अलग अलग है, अमेरिका की जलवायु अलग है। तो हम ये जानते हैं कि लेकिन दुनिया हमारे भारत के नॉलेज को जानना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है। मेरे पास में विकसित देशों के यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूई, जर्मनी, मेरे पास में इटली, सभी देशों के लोग मेरी मेड़बंदी विधि को जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे सरल है, सुलभ है, कोई औजार नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई मशीन नहीं लगती, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपना फावड़ा लेना है और मेड़बंदी कर लेना है, औजार की जरूरत नहीं है। आज की परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध काहे के लिए हुआ था? भोजन के लिए। दूसरा युद्ध काहे के लिए हुआ? तेल के लिए। तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा कभी तो पानी के लिए होगा, और संभव हो भारत में ना हो, युद्ध दुनिया में कहीं ना हो। हम बुद्ध के देश के निवासी हैं, हम महात्मा गांधी के देश के निवासी हैं, हम राम के देश के निवासी हैं। हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और अयोध्या में वो कहां नहाते थे? सरजू मैया में नहाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? वृंदावन में हुआ, मथुरा में हुआ, और काहे में नहाते थे? कालिंदी में नहाते थे। गंगाधर, भगवान शंकर गंगाधर हैं, वो गंगा को धारण करते हैं। उन्होंने काम सौंपा पानी का किसको? इंद्र को। इंद्र भगवान ने किसको सौंपा? मेघ और वरुण को। माता लक्ष्मी के पति कहां रहते हैं? पानी में रहते हैं, और उनकी सेवा करती है माता लक्ष्मी। विष्णु भगवान पानी में रहते हैं, अर्थात सभी देवताओं का वास पानी में है। तो मेरा अपना मानना है कि जल बचाने के लिए जो पुरखों की विधियां हैं, वो जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके हैं, वो आज भी कामयाब हैं, आगे भी कामयाब रहेंगे। हम सबको मिलकर के एक छोटा प्रयास हुआ, जखनी ने काम किया, तो जखनी जलग्राम जल क्रांति अभियान बना, और जल क्रांति अभियान में 1050 जलग्राम जखनी के नेट पर, जल शक्ति मंत्रालय के नेट पर उपलब्ध हैं। एक छोटे से गांव ने, जिसको उसका मॉडल, मेड़बंदी का मॉडल तत्कालीन जिलाधिकारी जो बांदा में हीरालाल जी थे, उन्होंने 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने, अनिल सिन्हा साहब ने 1 लाख गांव में लागू कर उसको माना। नीति आयोग ने पूरे देश के लिए एक्सीलेंट मॉडल माना। जल शक्ति मंत्रालय ने लिखा, हर गांव बनेगा जखनी की भांति जलग्राम। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने अनेकों बार अपने ट्विटर और फेसबुक पे डाला जल जीवन मिशन के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, ट्विटर में समय जखनी का उल्लेख किया। जहां 1 रुपया अनुदान नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, इतनी बड़ी मदद हो, और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस मॉडल को और पानी के काम को, अटल भूजल योजना जखनी मॉडल पर बनती है। जल जीवन मिशन के लिए एक लोड मॉडल जखनी माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हैं। तो ये छोटा प्रयास एक गांव में 30 वर्ष पहले, जो लोग मुझे हंसते थे, जो लोग मेरे ऊपर उपहास करते थे, उन सब ने वो आज जखनी से निकल के खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ की विधि द्वारिकाधीश पहुंच गई, अर्थात अंतिम गांव पहुंच गई, द्वारका के जिले कोरंगा गांव पहुंच गई। हमारे जिले की जिलाधिकारी आदरणीय माननीय जो दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने एक अभिनव प्रयोग किया, और उन्होंने कहा बांदा की हर बूंद बांदा के नाम। तो ये जो प्रयोग, अविरल जल अभियान, और उन्होंने मेड़बंदी के 10,000 किसानों को मेड़बंदी के लिए आदेश कर दिया, और 5,000 मेड़बंदी हो गई हैं। आप ये बताइए, 1 एकड़ जमीन में अगर 10 लाख लीटर पानी रुकेगा, तो आप समझिए कि उन्होंने 10,000 एकड़ जमीन पर मेड़बंदी करवा दी, तो कितने लाख क्यूबिक मीटर पानी रुक गया। फिर पेड़ लगवा रही हैं सुंदर, और लगातार जल जीवन मिशन जिस तरीके से बांदा में काम कर रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई कि बांदा सबसे अच्छा काम कर रहा है। हम वहां पैदा हुए हैं, गर्व होता है।
अगर अब जन्मभूमि की प्रशंसा होती है, गर्व होता है। जब जन्मभूमि में यह कहा जाता है कि पानी नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है, तो अच्छा नहीं लगता। जब यह कहा जाता है कि बांदा की तुलसी है, जिन्होंने रामायण लिखी है, भगवान राम 11 वर्ष से चित्रकूट में रहे, जो बांदा का हिस्सा था, महारानी दुर्गावती का राज्य बांदा में था, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो हमको यह लगता है कि हमको सबको मिलकर के नदी जोड़ने का काम, नदी जोड़ने के अभियंता हमारे यहां से ही गए। तो जो कुछ भी, अगर हमारे जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, और वहां लोग पूछते हैं कि जखनी की विधि बताइए, उन बहुत खुश होते हैं क्योंकि ट्री ऑन द बंड बहुत छोटा है, और वो कहते इजेक्ट, यही अच्छा, क्योंकि बगैर सरकार के कब तक सरकार पैसा देगी, सरकार कहां तक पैसा देगी, एक सीमा है पैसा देने की। और हमारे बुंदेलखंड में सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनने थे। अगर राजा किसी को दंड देता था तो कहता है तालाब बनाओ। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। जब से हमने तालाब कुआं अपने सरकार की हिस्सेदारी में डाल दी, तब से उनका बंटा ढार कर दिया लोगों ने। तालाब के किनारे के सारे पेड़ काट लिए, तालाबों पर लोगों ने कब्जा करा दिया। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और हम सबको मिलकर के 70 सालों में जो कुछ भी हुआ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए संपत्ति देते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देते हैं, मैं कहता हूं सोना ना दीजिए, जल दीजिए, वही धन है, जल ही धन है, वो बेटी हो या बेटा हो। तो हमको छोटे प्रयास, मैं अपने साथ में सदैव एक पेचकस रखता हूं, प्लास रखता हूं, टोटी रखता हूं। तो जहां मुझे पानी बहता मिलता है, मैं अपने झोले से निकाल के बंद कर देता हूं। लोग हंसा करते स्टेशन में जाता हूं, क्योंकि अब भारत सरकार ने मुझे, आप सबने पद्मश्री दे दी है, तो एक बड़ा, जब आप सरकार हाथ रख देती है, जल शक्ति मंत्रालय हाथ धर देता है, वो जब सब जगह बुलाता है, कार्यक्रम आयोजित करता है, तो लोग टीवी पे, दूरदर्शन, अखबार में देखते हैं। आज ही एक बड़ा भारी ऐड पूरे प्रदेश में सरकार ने जारी किया है, और उसमें सबसे पहले एक स्लोगन बना दिया है मेड़बंदी का, तो उसमें लिख दिया है। तो स्टेशन में लोग कहते हैं ये पागल हो गया है क्या, एक अकेला जाता है, दिल्ली जा रहा है, अपना झोला जाके पानी बंद कर रहा है स्टेशन में। मैं कहता हूं कि मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं जानता। एक जंगल में आग लग गई थी, जब जंगल में आग लगी तो उस जंगल के सारे हाथी, शेर, चीता सब भागने लगे। तो एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, तो हाथी ने पूछा कि ये बताओ चिड़िया, ये आग लग गई है और तुम्हारी चोंच में पानी डालने से क्या ये आग बुझेगी? तो चिड़िया रानी ने अच्छा जवाब दिया, बोले मैं नहीं जानती हाथी भैया पानी बुझेगी कि नहीं बुझेगी आग, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। हर चीज का अपना इतिहास होता है। और माननीय अर्चना मैडम जी जल शक्ति मंत्रालय में है, वो एक इतिहास वो भी बनेगा। जब ये पानी की बात आएगी, मिशन की बात आएगी, तब ये तय होगा कि कौन कौन अधिकारी थे जिन्होंने जल जीवन मिशन को कार्य रूप में परिणित किया है। उस समय अनुपमा मधोक जी का वाटर डाइजेस्ट भी आएगा, अटल भूजल योजना भी आएगी। तो चिड़िया रानी ने यह कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें यह लिखा जाएगा कि सारे लोग भाग रहे थे जानवर, एक चिड़िया चोंच से पानी डाल रही थी, तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं नहीं जानता कि खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का अभियान कितनी जल्दी, जितनी जल्दी ये सरवाइव किया है, इस देश में कोई अभियान नहीं सरवाइव किया है। बगैर पैसे का अभियान था। आप ट्रेन में बैठिए, बॉम्बे जाइए, रास्ते में चले जाइए भोपाल होकर के, आपको चारों तरफ मेड़बंदी हो रही होगी, पेड़ लग रहे होंगे। बम्बई जाइए, मड़ार से आप निकलिए पुणे, नागपुर की तरफ से, हर जगह मेड़बंदी हो रही है। पुणे में मेड़बंदी हो रही है, राजस्थान में मेड़बंदी, बिहार में मेड़बंदी, छत्तीसगढ़ गया था मैं अभी, वहां भी मेड़बंदी हो रही है। कई सब राज्यों में जाता हूं। अभी मुझे बंगाल बुलाया गया था, वहां भी लोग पूछ रहे थे, छोटे छोटे खेत बनाना है, उस पर मेड़बंदी करना है, ना पेड़ लगाओ। हम नहीं कहते पेड़ लगाओ, अरे मेड़बंदी करो, पानी रोको। तो हम सबको मिलके पानी रोकना है, काम करना है। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम दूसरे से पानी रोकने की बात ना कहें, हम खुद काम करें।
हम सबको मिलके ये जो एक मैंने जल रेल मंत्रालय को एक बार सुझाव दिया था कि जल मल, जल का, मल का और थल का बड़ा गहरा संबंध है। तत्कालीन रेल विभाग के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे मैंने कहा था कि भाई सबसे बड़ा मंत्रालय है आपका, 12,000 से अधिक आपके पास रेलगाड़ियां हैं और करीब 8,000 से अधिक आपके पास स्टेशन है, और भारत दुनिया का ऐसा देश है कि कई देशों की जनसंख्या के बराबर रेल में सफर करते रहते हैं लोग। कई देश के बराबर हमारे देश में 50 लाख आदमी ट्रेन में ही बना रहता है। तो आप एक काम करिए, सबसे ज्यादा पानी का यूज आप करते हैं, और एक आदमी अगर 5 लीटर पानी यूज करता है एक ट्रेन में, और 50 लाख आदमी ट्रेन में जा रहा है, तो कितना पानी खर्च हो रहा होगा। तो आप बायोमेट्रिक टॉयलेट बनवा दीजिए। रेल मंत्रालय ने मेरी बात समझी और बड़ी गंभीरता से काम किया, और लगभग मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है कि 10,000 ट्रेन के डिब्बों में बायोमेट टॉयलेट बनाई गई है। बड़ा काम हो गया। छोटी सी बात, कभी कभी आज मैडम हमारे जल जीवन में है, कल भारत सरकार की सेक्रेटरी होंगी, बड़े ओहदे पर जाएंगी, तो जब हम आज जो कुछ उनसे कहेंगे, अभी बड़ा ओहदा है। जल शक्ति अभियान जल जीवन नहीं है, जल जीवन मिशन ड्रिंकिंग वाटर में है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन है। तो कैच द रेन, तो वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं जाएं। और मैं तो मेड़बंदी में क्या करता हूं, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में, और नदी का पानी नदी में। तो मेरा तो जो नारा है वो केवल ये नारा है कि वर्षा की बूंदें समुदाय के आधार पर परंपरागत तरीके से, जो अपना पुरखों ने विधि बताई है, बगैर सरकार की सहायता के, जो नेशनल वाटर मिशन है आपका, इस मिशन के साथ में संपूर्ण जल क्रांति, जन क्रांति बने, जन आंदोलन, जो जल आंदोलन है वो जन आंदोलन बने, और इस देश में कोई प्यासा ना रहे। हम सबको मिलकर के इस दिशा में बड़ी तेजी से प्रयास करना है, और हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो नहीं रहा, अकेले एक व्यक्ति के बस का नहीं है, सबको मिलना होगा। हमारे देश में जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या दुनिया में 18% के करीब हो गई है। जमीन हमारे पास 3.25% है, पानी हमारे पास 2.5% है, और उसमें से 1.5% पानी हमारा प्रदूषित हो गया है। अब हमको 1% पानी जो बचा है उस पानी को बचाना है। और गंगा और यमुना के देश में जो पानी का बाजार, बोतल बंद पानी का जो बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां गांव में आप जाते थे, जहां दूध और दही और घी नहीं बिकता था, वो बाजार गांव तक, गांव की किराना की दुकानों में हजारों बोतल पानी पहुंच गया है। ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ये जो हमारा जल जीवन मिशन है, जो हमारा नेशनल वाटर मिशन है, इस मिशन को हर घर जल नल जो योजना भारत सरकार ने शुरू की है, इस योजना के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, बीमारी घटेंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जल जीवन जैसी जो हमारी नेशनल वाटर मिशन है, ऐसे जो अभियान है, इन सब में सामूहिक भागीदारी की जाए। आज आपने मुझे बुलाया, मेरी बातों को सुना, मुझे समय दिया। मैं आपका, जल शक्ति मंत्रालय का, वाटर टॉक जो हमारे अनुपमा जी की सहयोगी हैं, वो नेहा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मुझसे आप जो भी पूछना चाहें या बात करना चाहें वो आप सब पूछ सकती हैं, कह सकती हैं। लेकिन सोचने का विषय एक ये है कि आज हम एक फूल लेते हैं, कमल या गुलाब का फूल लेते हैं, एक गुलाब के फूल को बनाने में 25 किलो पानी लगता है। वो देखने में गुलाब का फूल है, कितने दिनों में गुलाब तैयार होता है? 1000 मीटर कपड़ा केवल धोने में 10,000 गैलन पानी लगता है। आपको 1 किलो कागज बनाने में 8,000 किलो पानी लगता है। 1 किलो दूध बनाने में 1,000 किलो पानी लगता है। 1 किलो चावल बनाने में 2,500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो मक्का बनाने में 900 किलो पानी लगता है।
1 किलो गुड़ बनाने में 1100 किलो पानी लगता है, 1 किलो मांस पैदा करने में 16,000 किलो पानी लगता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन अखबारों में जो रिपोर्टें आती हैं, चूंकि मैं विषय विशेषज्ञ नहीं, मैं परंपरागत विशेषज्ञ हूं, तो हमको ये सोचना है कि अब समय आ गया है कि हम दूसरे के भरोसे ना रहें, अपनी तरीके से कुछ ऐसे अभिनव प्रयोग करें जो हमारे पुरखों ने किए थे। जो हमारे मेरा कुछ सुझाव हैं कि जो गांव-गांव में पानी की पाठशालाएं होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि चूंकि मैडम अर्चना जी यहाँ पर हैं और वो सोचती हैं, और जो सोचती हैं उसको करती भी हैं। कुछ प्रयोग भी उनके मैंने देखे हैं इस समय। तो नेशनल वाटर मिशन की आप मुखिया हैं, तो मैं चाहता हूं कि गांव-गांव में पानी की पाठशाला हो। बच्चे जिस तरह गुल्लक रखते हैं, इस तरह बच्चे पानी बचाएं। जो मस्जिद है वहां से भी पानी बचे और मंदिर से भी पानी बचे। तो ये जो प्राचीन जो हमारी सबसे पहली जो चिकित्सा थी, जल चिकित्सा थी, यातायात के जो प्राचीन साधन थे वो पानी से थे। जो घड़ी का टाइम आया वो पानी से आया, जो माप नाप आई वो पानी से आया। तो जो बुखार चढ़ता है तब भी पानी चाहिए। तो तमाम सारी हजारों सभी बीमारियों के इलाज पानी है। पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। जल धन है, जल शक्ति है, जल कोष है, पानी परमेश्वर है। तो मैं चूंकि परंपरागत विधि को जानता हूं, परंपरागत तरीके से ही सारी बात करता हूं, और ऐसे पेड़ लगाइए। जो पानी का बेटा है वो पेड़ है, तो ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिसमें पानी आकाश से पानी अपनी ओर खींच लें। उनमें बरगद, पीपल, पाकर, आम, जामुन, इमली, ऐसे पेड़ लगाइए जो आकाश से पानी ले लेते हों। और हमारी पृथ्वी मां सबको पानी देती है। ईश्वर इस भवन के ऊपर अगर पीपल का पेड़ पैदा हो जाए तो उसको पानी कौन देता है? दीवार में तो पानी होता नहीं, तो उसको पानी हवा देती है। नारियल के पेड़ के ऊपर आप देखेंगे, नारियल का पानी पीते होंगे, वो कितना पानी ऊपर खींचता है। कैसा सूखा पेड़ लगता है, लेकिन पानी भेजता है। प्रकृति ने आवश्यकता से अधिक प्रयोग मत करिए। आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति करती है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। रहीमदास जी कहते हैं, पानी के रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तुलसी कहते हैं कि कबीर कहते हैं, पानी केरा बुलबुला असमान उसकी जात। तुलसी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, 5 भूतों से। तो हमको सबको बैठ करके मिल करके, और तुलसी है हमारे जो बुंदेलखंड में था, बुंदेलों का जल प्रबंधन, चंदेलों का जल प्रबंधन, मराठाओं का जल प्रबंधन, प्रतिहारों का जल प्रबंधन, यादवों का जल प्रबंधन, ये देखने लायक है। अद्भुत जल प्रबंधन। 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर आप कालिंजर पहाड़ के ऊपर आप जल प्रबंधन देख, कितना सुंदर है। आखिर पुरखों के पास क्या विधियां थी? आज हम डैम से खतरा है, पुरखों की विधि में कोई खतरा नहीं था। बांध फट जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। मेड़बंदी में फटेगी तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाएगा। कितनी बढ़िया विधि थी। तालाब कभी फटता ही नहीं है, तालाब कभी नहीं फटता, कुआं कभी नहीं फटता। क्या विधि थी? कौन सी विधि थी? भूगोल के अनुसार, जलवायु के अनुसार कैसी व्यवस्था करते थे पानी की। आज हम क्या बनाते हैं? हमारे सारे बांधों में खतरा है, पूरा उत्तरांचल बहने की स्थिति में है। क्या दिया हमने? सोचना पड़ेगा। वो जो दिया ठीक दिया, हम उसकी निंदा आलोचना नहीं करते, लेकिन अब लो नसानी नाथ अब ना नसइयो। भोजपुरी में तुलसी जी ने एक बात कही थी, अब लो नसानी नाथ अब ना नसइयो। जो बीत गया वो बीत गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम सब मिल करके लिखते हैं नई कहानी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यदि कोई प्रश्न किसी साथी का हो तो वो भी कर सकते हैं। और इस पूरी वार्ता में यदि कोई कुछ त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने अभी अटल भूजल योजना की तरफ से, उत्तर प्रदेश के भूजल विभाग की तरफ से 16 जिले, 26 ब्लॉक और 150 गांव में गया हूं।
सभी जिलाधिकारियों ने बड़ा प्रेम दिया, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, छात्रों ने, यात्राएं, सब कुछ निकाले, एक अद्भुत प्रयोग हुआ। और अटल भूजल जैसी योजना जो जमीन पे काम करती है, ऐसी योजनाओं को और बल दिया जाना चाहिए और आगे इसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ी है। पानी की पहरेदारी गांव का व्यक्ति ही कर सकता है, गांव की पहरेदारी बाहर से नहीं हो सकती। दिल्ली के एसीसी बनी योजनाएं, अमेरिका के यूनाइटेड नेशन की बनी योजनाएं कामयाब नहीं है। कामयाब है खेत पर, जहां वर्षा की बूंदें गिरेंगी बांदा में तो रोकने की बात कानपुर में होगी, वो ठीक नहीं है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में। आप सबने आज ऐसा विषय लिया है परंपरागत, बगैर सरकार की सहायता के, समुदाय के आधार पर पुरखों की जल जोड़ने की जो बेजोड़ विधियां हैं, भागीरथ जैसा संकल्प चाहिए, भागीरथ जैसा संकल्प करना होगा। क्योंकि पिछले जो 70 साल गुजरे, सब लोग लगे थे पानी पानी में, पानी के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन उसको समझा मोदी जी ने। ये कहेंगे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो 100 बार तारीफ करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे पद्मश्री दे दी गई, या मैं सेवा की पद्मश्री मिल गई है, या जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे जल योद्धा पुरस्कार दिया है। जल शक्ति मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है भारत सरकार का, और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पहले ही जल शक्ति मंत्रालय गठित हुआ था, देश में कहीं नहीं हुआ था, तब यूपी में गठित हुआ था। तो बड़ा प्रदेश है। हम सब मिलकर के, आप सबके साथ में जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूं, जो लाइव हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर जो बांदा में जिन्होंने काम किया है, जिनसे मैंने सीखा है लगभग पिछले 30 वर्षों में, उन सारे अधिकारियों का, मेरे साथ एक अभियान चला था, हमने 2 नदियां जिंदा की थी। मैं तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग पटेल जी के साथ में एक अभियान चलाया था। मरौली झील जो करीब 123 बीघे की थी, 2 नदियां समुदाय ने जिंदा की थी। आदरणीय हीरालाल जी के साथ हमने कुआं तालाब जियाओ अभियान शुरू किया था। और हमारी जो दुर्गा शक्ति नागपाल जी जिलाधिकारी हैं, वो तो रात दिन पानी पानी ही उनके मन में है, पानी पानी, पेड़ पानी, कुपोषण। तो वो जो ऐसे जब डिवोटी अधिकारी आते हैं, माननीय अर्चना जी हैं, जब जब ऐसे अधिकारी आते, मोटिवेट करते हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं के गांव जाती हैं, पानी बरस रहा था लेकिन आप छिपा लगा करके गांव गई, ये हम लोगों के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी अधिकारी, हम जब पहली बार हमारे गांव में कलेक्टर गए थे तो लोग छू रहे थे कि कलेक्टर आदमी होता है कोई मशीन होती है, देखा नहीं था। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रोड नहीं थे, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, सब कुछ बन गया। मेरा श्रेय नहीं है, सबका श्रेय है। मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में एक बूंद के बराबर है, लेकिन मैंने अधेला अधेला नहीं कहा, उजेला किया। और मुझे पूरे भारत सरकार का, राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, मित्रों का, मीडिया का भरपूर सहयोग मिला है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं तो दिव्यांग था, कभी मैंने दिव्यांगता कही नहीं, लेकिन 25 वर्ष पहले जब मुझे राज्यपाल पुरस्कार दिया गया था तत्कालीन गवर्नर साहब ने उत्तर प्रदेश में, मैंने संकल्प लिया था ये जीवन पानी के लिए होगा, और मेरी जो जल गुरु मां है उनको समर्पित मेरा जीवन और जल अभियान है। और बाबा करौली महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद पांडे सर, आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही खूबसूरती से जो ये प्राकृतिक जो आपने हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ के बारे में बताया, जो एक प्राचीन भारतीय आपने बताया तकनीक है जो कृषि क्षेत्रों में वर्षा जल को बनाए रखने के लिए और पानी के प्राकृतिक प्रवाह पर मिट्टी के छोटे छोटे अवरोध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम से, अगर मैम अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं। मैम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, मैं समेशन कर दूंगी, नहीं तो क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। उमा शंकर पांडे जी ज्यादा बोल दिए, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है मैम। जो पैशनेट लोग हैं वो ज्यादा बोलते ही है जी, तो मतलब जो पैशनेट लोग हैं वो ज्यादा बोलते हैं, समय से ज्यादा बोल दिया आप। नहीं, हाँ वो तो सही कहा, लेकिन कभी कभी पानी की बात है तो बह जाती है। हाँ, बहने दो हो जाता है। चलिए जी जी जी। क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैं एंड में
ओके मैम, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी लोग आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो अपने हैंड और रेज योर हैंड आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अवधेश प्रताप जी, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेरी। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट अगेन डॉक्टर अवधेश प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, हेलो, हाँ जी सर, प्लीज। मैं डॉक्टर अवधेश प्रताप। I am basically water law expert and working with government of India and 5 states of the country to draft policies and law. And one question with उमाशंकर पांडे जी। पांडे जी, आपसे एक प्रश्न है। इतनी बारिश जी। होती है, इतनी बारिश होती है हमारे आपकी यहाँ। आवाज चली गई डॉक्टर प्रताप। जी जी उमाशंकर जी, हाँ, सुन रहा हूँ। जी उमाशंकर जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बधाई बहुत बहुत पद्म श्री की। लेकिन आप मुझे एक सवाल बताइए, हमारे जी। यहाँ बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है जब बरसात होती है, और वो उपयोग की जगह वो खतरनाक सिद्ध होता है। तो ऐसे क्या कारण हैं जो इतना अमूल्य पानी जो बरसता है, जो अमृत बरसता है, उसको हम संजो नहीं पाते हैं और उससे हमें नुकसान होते हैं। बाढ़ आती है और वो शहरों को वो अभी डुबा देती है। दिल्ली भी डूब गई अब की बार, और पंजाब भी डूबा हुआ है, हरियाणा में भी समस्या है, आगे हमेशा नॉर्थ ईस्ट में समस्या होती है। तो ये जो अमूल्य पानी है जो बरसात हमें देती है, प्रकृति हमें देती है, तो इसको हम आपके प्रयासों से किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं और संजो सकते हैं? देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। उत्तर प्रदेश के आधे भाग में पानी नहीं बरसा है और आधे में बाढ़ आ रही है। हमने काट डाला है, तो प्रकृति हमसे नाराज है और उसका भोग हम सब पूरी प्रकृति के की वजह से वो कहीं प्रकोप ज्यादा है, कहीं प्रकोप कम है। हमको पेड़ लगाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा। और जब वृक्ष होंगे तो 120 दिन जब वर्षा के थे वो घट के 41 हो गए हैं, तो कहीं पानी ज्यादा होगा और कहीं पानी कम होगा। एक उपाय है, वो तालाब कुओं की तरफ हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। कितना पानी रोकते हैं गांव में, ज्यादा छोटे छोटे डैम बना लें, छोटे छोटे तालाब बना लें। मैं केवल ईश्वरवादी नहीं हूं, मेरे ईश्वर के व्यवस्था के विधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। मैं ईश्वर। हेलो। हाँ सर जी। सर, मेरा मानना ये है, आप सर। बताएं क्या मैं सही कह रहा हूं। ये जो हमारे यहाँ एनक्रोचमेंट है नदियों पर, नालों पर, जो लोगों ने घर बसा लिए हैं, सही है, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी कुछ भाग को अपने कब्जों में कर लिया है, तो क्या उनको हटाया जाना चाहिए या उनके हटाए बगैर ये समस्या का समाधान हो सकता है? जो भी सरकार के पानी के जलाशय थे, जिन्होंने तालाब में, कुआं में, नदी में, नालों में कब्जा कर रखा है। बंबई की मीठी नदी भारत में सबसे ज्यादा चेरापूंजी के बाद बॉम्बे में वर्षा होती है, लेकिन मीठी नदी कहां है कोई ढूंढ नहीं सकता। तो जिन लोगों ने कब्जा किए हैं, उनको बिल्कुल हटाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। दुनिया को बचाना है, भारत को अगर पानीदार बनाना है, प्रकृति को संतुलित करना है, जल वायु दोनों में परिवर्तन हो गया है। तो इसलिए दोनों को संतुलित करने के लिए मां पृथ्वी मैया को जो बुखार है, जो चढ़ गया है, उसके तापमान को कम करने के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। मीठी नदी गायब है, नाम मीठी नदी है। हजारीबाग तो हजारों पेड़ लगे थे जहां,
हजारों पेड़ होते, हजारीबाग नाम बचा, एक भी पेड़ नहीं बचा। मैं गया था पिछले दिनों, बेला ताल, इतना बड़ा तालाब बुंदेलखंड का, हजारों बीघे का, वहां केवल बेला बचा है, तालाब तो बस सूखा पड़ा है। चरखारी के तालाब, तो हम सब जो लोगों ने कब्जा किए हैं तालाबों पर, उनको सोचना चाहिए कि भाई हम कब्जा तो छोड़ दें, नाली में पानी, तालाब बने हैं, पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो जो पानी जाने का रास्ता नहीं है तो कहीं से तो जाएगा, बाढ़ पैदा करेगा। 25 लाख तालाब थे हमारे, 25 लाख तालाब में हमारे 5 लाख तालाब बचे हैं, 20 लाख तालाब गायब हैं, 1 करोड़ कुएं में पानी था, नल से पानी खींच रहे हैं। 20 दिन हम 2 महीने पानी पानी चिल्लाएंगे, बाढ़ बहुत है, बाढ़ बहुत है, और 8 महीने कहेंगे पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये समाज की जिम्मेदारी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नाउ आई रिक्वेस्ट अभिलाष तिवारी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभिलाष तिवारी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेहा, सिंस टाइम कम है, मुझे दूसरे मीटिंग के लिए जाना है, तो अगर नहीं बोल पा रहे तो मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। ओके, आई रिक्वेस्ट अल्पेश पितवा जी, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेरी, अगर आप सुन पा रहे हैं। नमस्ते अर्चना मैम, नमस्ते नेहा मैम। मेरा प्रश्न यह है कि गांव में अगर काम करना है तो वो कम्युनिटी के साथ करना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी काम किया होगा, मतलब ये काम कोई अकेले से तो होगा नहीं, तो आपने किस तरह से कम्युनिटी को इकट्ठा किया, मतलब किस तरह से वो काम किया कि कम्युनिटी साथ में आए और ये पानी का काम करे, मतलब हाँ, आपने चाहे बिल्कुल जल सही जीवन का कहा। हो या ग्राउंड वाटर का हो, मेरे कोई भी हो, मेरे तो गांव कम्युनिटी को हम में, साथ में किस तरह से ले सकते हैं? हमने अपने गांव में, आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 33 वर्षों में मैं किसी बांदा के सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलए के घर नहीं गया। जमीन के व्यक्ति जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके साथ मैंने एक आई, और नीति आयोग गया मैं। अपने गांव के पानी के लिए तत्कालीन जल वाटर एडवाइजर थे अविनाश मिश्र, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझको एक तकनीक बताइए, आप मेरे यहाँ चलिए, आप गांव चलिए। मैं उनको गांव लेकर के आया, और जब हमारे साथी विश्वास पैदा हो जाएगा, मेरे यहाँ जिलाधिकारी महोदय 21 जिलाधिकारी मेरे गांव गए, 21 कलेक्टर। तो जब हम चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, कोई एनजीओ नहीं है, अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम किसान मिलकर के, मेरे यहाँ आज भी बिजली नहीं है, पंखा, टीवी, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, जैसा मैं दिखता हूं वैसे काम करता हूं। और आप भी, हम सब मिल करके, आज समाज में दान दाताओं की कमी नहीं है, सुपात्र लेने वाला नहीं मिलता। आज भी समाज काम करना चाहता है। समाज में क्या है, लोगों को लगेगा मैं नेता बनना चाहते हैं। मुझसे लोगों ने पूछा क्या चुनाव लड़ेंगे क्या, मैंने कहा जीवन में नहीं, अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा लड़का चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरी बेटी चुनाव नहीं लड़ेगी, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी। जब लोगों को पता होता है कि इस आदमी में क्वालिटी है और ये काम कर रहा है, प्रचार के लिए नहीं, किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करूंगा, कोई सरकार के आयोग में नामित करने की बात आई, मैंने मना कर दी। तो जब हम दिल जीते हैं, जिले के कलेक्टर, जिले के अधिकारी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिए हैं मेरा 30 वर्ष, वो आज भी दे रहे हैं। एमपी, एमएलए, मंत्री, सांसद सब मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं सदैव कहता हूं वो बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूं। जब हम परिवार मानेंगे गांव को, मेरे यहाँ के नौजवान लड़के बगैर पैसे के महीनों मेरे साथ यात्रा में चल देते हैं। प्याज की जरूरत पड़ गई तो हम 50 कुंटल प्याज इकट्ठा कर लें, अभी दान कर दें, गेहूं दान कर दें, भूसा दान कर दें, लकड़ी दान कर दें। जिले में टॉप आएगा तो जखनी का लड़का होगा, खिलाड़ी होगा तो जखनी से होगा, पहलवान होगा तो जखनी से होगा। तो ये जो, जब हम अपने गांव को, एक गांव वन विलेज वन नेशन, एक गांव एक देश है, सबको जोड़ के चलना है, सबके साथ मिलके चलना है, सबके सुख दुख में खड़ा होना है। तो हम सबको मिलकर के ये बात करनी है, और आप निश्चित कामयाब होंगे, सब लोग कामयाब होंगे। और
सफलता एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन जरूर आती है। धैर्य रखने की जरूरत होती है। बहुत सारे हमसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने, नानाजी देशमुख, आपने नाम सुना होगा, भारत रत्न नानाजी देशमुख, आचार्य विनोबा जी, लाखों एकड़ जमीन दान में मिली है, लोग 2 आंगुल जमीन के लिए लड़ जाते हैं। APJ कलाम साहब, हमको उनको पढ़ना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि बाबा आमटे, मदर टेरेसा, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो महान लोगों ने काम किया है, इन सब ने त्याग किया है। और हम सब जब त्याग करेंगे, बिन मांगे मोती मिले, बगैर मांगने से मोती मिलता है, मोती मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैं मानता हूं, जो पानी है, पानी के लिए कहता हूं, पानी में सिंघाड़ा पैदा होता है, पानी में मोती पैदा होता है, पानी में क्या कहते हैं आपका जो है मछली पालन होता है। हम क्या ढूंढते हैं पानी में, ये हमारे ऊपर है। हमने गा से गाय पढ़ा, गा से गमला पढ़ा, गा से गणेश पढ़ा, गा से गंगा पढ़ी, गा से गरुड़ पढ़ा, ये हमारे ऊपर हमने क्या पढ़ा। और जब हम जोड़ते हैं तो फिर जोड़ते हैं तो सहते हैं। सर धन्यवाद सर। अभी हम समय की शॉर्टेज को देखते हुए ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, हम इसे अभी यहाँ पर करना चाहेंगे खत्म। जो भी क्वेरीज है हम श्योरली आगे उसे टेकअप करेंगे। सो विद दिस आई रिक्वेस्ट अर्चना वर्मा मैम फॉर हर कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड टू टेक इट फॉरवर्ड। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण थोड़ा हमें इसको कट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा एक और मीटिंग है। मैं क्या कहूँ, मैं तो आपसे इतना प्रभावित हूँ और आपसे ही बहुत सीखा है बांदा में, क्योंकि सिर्फ मेढ़ी नहीं, आपके बाकी भी जो प्रयास हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और आप इंडीड एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए। और पर मैं आपका एक कंफ्यूजन जरूर दूर करना चाहूंगी कि आप पूरा मिक्सअप करते हैं सब मिशंस में। नेशनल वाटर मिशन जो है वो एक क्लाइमेट चेंज का पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद इसका गठन हुआ है 2011 में। इसके अंडर जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका नाम है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान कुछ नहीं है बट कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और उसमें और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें एक ये है पारंपरिक जो हमारी विधियां हैं उनको प्रमोट करना। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिना समुदाय के कुछ नहीं हो सकता। बस हम अगर सरकार ही आप सब सरकार को ही देखेंगे पानी के सोल्यूशन के लिए तो नहीं कर सकते। तो लोगों को जोड़ना, और जल इतिहास पोर्टल है हमारा, उससे प्लीज देखिए। उसमें हमने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 जो हमारे बेस्ट वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको डाला है। और जल शक्ति केंद्र एक बहुत बड़ा हमारा उसमें प्रयास है कि हर जिला में जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होता है कृषि के लिए, वैसे जल शक्ति केंद्र होना चाहिए। तो आपको जान के खुशी होगी कि 655 जल शक्ति केंद्र आउट ऑफ 756 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं हमारे यहाँ। और अनदर जो बहुत बड़ा हमारा प्रयास है कि आप साइंटिफिक तरीके से करें। अमृत सरोवर में मतलब बस गड्ढे मत खोदें, उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से करें, लोगों से पार्टिसिपेट करके उनके अनुभव का, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा विजडम होता है, उसको लेके करें। और डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्लान बना के आप कैच द रेन करें या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर करें। और आउट ऑफ 756 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 355 डिस्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्लान्स आ गए हैं। और हम तकनीक के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, तो हमने जियो टैगिंग के लिए भी कहा है। हमारे सारे वाटर बॉडीज को हम जियो टैग कर रहे हैं ताकि हम एक डिस्ट्रिक्ट एटलस बना सकें कि डीएम अपने रूम में बैठ के ही देख सके कि उसका वाटर बॉडी कितना श्रिंक कर रहा है, कितना एक्सपैंड कर रहा है, और अलर्ट हो जाए कि अच्छा ये अब प्रॉब्लम है या अभी ये अच्छा है। तो ये सब हमारा जल शक्ति और
इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। आपको जान के खुशी होगी कि हम 7 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं पूरे इंडिया में। और बहुत बहुत बढ़िया। इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन हमारा बहुत बड़ा ये है फोकस एरिया है। तो ये तो हुआ जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। सेकंड जो है जो अभी जहां उमा शंकर जी बैठे हैं, ये 80 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट्स में है अटल भूजल योजना। ये है कि जो भूमि के अंदर जो पानी है वो भूमि के अंदर पानी को के स्तर को बढ़ाना। तो ये जो प्रयास है इसमें स्पेशली वाटर स्केर्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये 80 डिस्ट्रिक्ट्स में है। थर्ड जो है हमारा जल जीवन मिशन, उसका मेन उद्देश्य है कि हर हाउस होल्ड में कम से कम एक नल होना चाहिए। और अराउंड 16 करोड़ नल का दिसंबर तक का हमारा टारगेट है। जो ड्रिंकिंग वाटर मिशन जिसके एमडी विकासशील है, अटल भूजल के एमडी सुबोध यादव है, जल शक्ति अभियान की एमडी मैं हूँ। और तो उसमें अभी हम 12 करोड़ तक पहुंच गए हैं 16 करोड़ हाउस होल्ड्स में। और फोर्थ जो है वो है हमारा मिशन जो नमामि गंगे, जो गंगा का बेसिन एरिया है, जितने भी स्टेट्स आते हैं उसमें जो बेसिन को गंगा को फिर से साफ और पवित्र करना। और फिफ्थ ये भी है एनआरसीडी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, जो गंगा के अलावा भी जो नदियां हैं उनको साफ करना। तो ये हमारा 5 जो है, ये 5 एरियाज में हम बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं। और इसलिए जान के खुशी होती है कि उमा शंकर पांडे जी जैसे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम सब साथ साथ हैं। क्या बात है। और इस साल का जो हमारा जल शक्ति अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपके क्वेश्चंस में भी आ रहा है कि जल के स्रोतों को साफ करो, माने जो रिच टू वैली अप्रोच, कि आप क्योंकि नल में पानी तभी आएगा जब पाइप में पानी आएगा, और पाइप में पानी तभी आएगा जब वाटर सोर्सेस को आप ये करेंगे। तो हमने 150 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स लिया है इस बार जल शक्ति अभियान में, जहां हम सोर्स स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। अब वो बोरवेल के थ्रू हो या जो उसके सोर्सेस को जो क्लीन करना हो वो हो रहा है। और ये बहुत ही साइंटिफिक तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जल शक्ति अभियान का पोर्टल है, उस पे जरूर जाएं, आपको बहुत सारी वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये पोर्टल नेशनल वाटर मिशन के अंडर है। तो ये तो मैं ये कर रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि 5 मिशंस है हमारे, प्लस सेंट्रल वाटर मिशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेरीवलम, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू हैव अ वाटर सिक्योर फ्यूचर फॉर इंडिया। नाउ पानी की पाठशाला एक बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया। इसमें हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से जरूर बात करेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि 12 मिनिस्ट्रीज के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम 12 सेक्रेटरीज ने एक डीओ लेटर टू ऑल चीफ सेक्रेटरी लिखा है, हर सेक्टर में आप कैसे पानी का ये कर सकते हैं, जिसमें स्कूल्स में है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, बच्चों के करिकुलम में पानी को इम्पोर्टेंस दें, और उनका एक दीक्षा पोर्टल है जो वो जिसमें जल शक्ति अभियान के बारे में लोग लिख सकते हैं। तो हम हर मिनिस्ट्री से ये चला रहे हैं। और जैसे कि पानी की पाठशाला, वैसे ही हम पानी की रेल जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट में 2 रेल, हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस, हम उसमें पानी के संरक्षण के हमारे जितने
जितनी भी लिखो, ड्रेल लिख लो। उपलब्धियां हैं और जितने भी सजेशंस हैं, सब हम उस विनाइल कवर करके इन दोनों ट्रेन को 1 साल चलाने वाले हैं, ताकि गांव गांव तक पानी के संरक्षण का मैसेज पहुंचे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सजेशन कपिल शर्मा जी ने दिया कि जितने भी ब्रिजेस हैं उस पे भी हम मे बी नेशनल हाईवे से बात करेंगे और स्टेट अथॉरिटीज से, कि उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिजेस हैं, जैसे कि ये मेड़ पे पेड़ लगाए हैं, वैसे ही हम क्यों ना कुछ वैसा सोचे कि हर ब्रिज के नीचे हम एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया, तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जैसा कि लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हमारे उमाशंकर पांडे जी ने कहा कि हमारे जितने भी रिलीजन्स हो, जैसे कि आप मंदिर देख के झुकते हैं, आप मस्जिद देख के दुआ करते हैं, आप चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, आप गुरुद्वारे में जाके सर झुकाते हैं, वैसे ही पानी के प्रति जब तक रिस्पेक्ट नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगा, आप किसी भी समाज के हो, किसी भी समुदाय के हो, पानी के प्रति जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक पानी को हम एक यूज की वस्तु, एक कंज्यूमर जैसा चीज सोचेंगे, तब तक हम पानी को बचा नहीं सकते। और उसको हम 2050 जो हमारा ध्येय है कि हमारे पास सिर्फ 1126 पीसीएम पानी है, किसी भी सोर्स से आप ले लें, और हमारा नीड होने जा रहा है 1180 पीसीएम इन 2050। और हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो उसके लिए जो पानी का नीड है वो भी बढ़ने जा रहा है, क्योंकि 300 MT से 450 एस्टिमेटेड है कि हमारा फूड ग्रेन बढ़ेगा। हमारे पास 18% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया में, और जैसे कि उमाशंकर जी ने कहा कि 18% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और सिर्फ 2.5% हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी नहीं बचाना इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। मतलब ये नहीं है कि आप पानी का अभाव जो है दिखने ही लगा है, केप टाउन में हाथ खड़े कर दिए हैं। और वेस्ट से हम एक चीज सीख सकते हैं, उन लोगों ने अपने पुराने प्रयासों से सीखा है, और आप नेदरलैंड में देखते हैं मूविंग डैम्स, और वो ग्राउंड वाटर को यूज ही नहीं करते हैं, दे यूज फ्रेश वाटर, वो स्पॉन्ज सिटीज करते हैं कि पूरा पानी स्पॉन्ज ये कर जाए। वो कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसी ने कहा, वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। अमृत 2 जो महुआ के अंदर है, उन लोग बहुत कर भी रहे। हम लोग भी जल शक्ति केंद्र के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र है, जो कि सिटीजन्स को कि आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं ये बताएं। बस यही कहना है। और जो कि एवरी 15 इयर्स जो आंकड़े बताए कि पॉपुलेशन डबल हो जाता है, पानी हाफ हो जाता है, उमाशंकर जी बहुत ही भयावह है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि एंड तक लोग रहे हैं। बहुत और बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बड़े अधिकारी गांव की ओर रुख करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और पानी ऐसे ही बचेगा, और इन्हीं प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी का जल आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। नेहा जी को, आप सबको, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, आपसे फिर सीखेंगे। Thank you so much, ma'am, for your wonderful concluding remarks. Thank you so much, National Water Mission, for giving us an opportunity to be a part of this wonderful initiative. और मैं साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे जी का, जिन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े उन सबको अपने कार्यों के और अपने प्रयासों के बारे में साझा कर सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।